गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं नंद किशोर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय की ओर आए हुए हैं। पहले अध्याय में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को दो भागों में हमने देखा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, ठीक है। और पर्वत में भी भारत की भू आकृति का एक बहुत बढ़िया भाग है पर्वत, ठीक है। भारत के भू आकृतिक भाग में पर्वत, पठार, मैदान और भारत के द्वीप आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले आज देखेंगे उत्तर भारत में जो विशाल पर्वत फैला हुआ है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के बारे में आज देखेंगे और गौर से देखिएगा, समझिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखिए हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर दिशा में है स्थित, है ना, और यह पश्चिम से पूरब की ओर है। देखिए इसका जो लेंथ है पश्चिम से पूरब की ओर है। देखिए विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी पर्वतें हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत का नाम सुने होंगे एंडीज, उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद रॉकीज उत्तर से दक्षिण है ना, यूराल उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। यानी जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी पर्वतें हैं, है ना, जो सबसे बड़ी बड़ी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। लेकिन अगर सवाल कहा जाए तो हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ विश्व की सबसे बड़ी पर्वत माना जाता है, ठीक है। किस दिशा से? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत को माना जाता है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, बड़ी पर्वत कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे अब गौर करेंगे हम लोग कि हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो हिमालय पर्वत की आकृति जो है धनुषाकार है, ठीक है। हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? तो धनुषाकार है, धनुषाकार है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया। यानी हिमालय पर्वत पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ विश्व की सबसे बड़ी पर्वत है, जिसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार है। देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वह सेनोजोइक काल में हुई है। किस काल में? सेनोजोइक काल में, ठीक। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे बढ़िया व्याख्या दो ही लोग करते हैं। पहला है वो कोबर महोदय और दूसरा है हैरी हेस, ठीक है। कोबर महोदय के भूसंगति के सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और हैरी हेस के जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इनके अनुसार भी हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, यह नई पर्वत है ना। यह एक नई पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अगर मान लेते हैं कोबर महोदय और हैरी हेस दोनों का यह मानना था कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था? सागर था। जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले क्या था? सागर था। इनका कहना है कि अवसाद और मलबा यानी पूर्ववर्ती जितनी भी नदियां हैं उन नदियों द्वारा लाए गए अवसाद और मलबा के कारण दबाव बढ़ जाने से ऊपरी भाग वलित हो गया, जिसके चलते हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जबकि हैरी हेस महोदय का कहना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी ज़मीन से मतलब अंदर जो बड़ी बड़ी प्लेटें और छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती है ना, जब ये दोनों प्लेटें यानी पता होगा आपको, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है
और उधर है कौन सा, एशियन प्लेट। तो दोनों को टकराने के बीच में ऊपर वाला भाग वलित हो गया और हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण हुआ, है ना। इन लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, मानना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इतना चीज़ तो समझ गए होंगे कि हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है और इसकी आकृति धनुषाकार है। इसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, तो एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। आइए अब आते हैं, हिमालय को मुख्य रूप से हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, गौर करिएगा। हिमालय को मुख्य रूप से हम लोग 4 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री, इसको 3 नामों से जाना जाता है। तीसरा जो भाग है लघु हिमालय, और चौथा जो भाग है शिवालिक, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो है, यह हिमालय की जब उत्पत्ति हुई थी उसके पहले ही यह बन चुका था। ट्रांस का मतलब होता है क्या, पार, हिमालय के उस पार, ये हिमालय के पार के हिमालय, ठीक ना। जैसे ये हिमालय, तो हिमालय के इस पार जो है ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है ना। ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से हिमालय का भाग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक ही है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वह ट्रांस हिमालय की हुई थी, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, है ना। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, है ना। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती है। जो सबसे ऊपर वाला श्रेणी है काराकोरम, नीचे वाली जो है लद्दाख और उसके नीचे वाली जास्कर। देखिए समझिएगा, सबसे ऊपर वाली काराकोरम, नीचे वाली लद्दाख और उसके नीचे वाली जास्कर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 श्रेणियां पाई जाती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आइंस्टीन, जिसे हम केटू कहते हैं, वह काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हम केटू गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं, वह किस पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। ये चीज़ गौर करिएगा, है ना। आगे की ओर देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय और ये जो बृहद हिमालय है, इसको जो अलग करने का काम करता है वह करता है आपका सचर जोन, यानी ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग सचर जोन द्वारा अलग होता है, ठीक है। सचर जोन के माध्यम से ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, जिसे हम सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। आइए बृहद हिमालय, देखिए बृहद हिमालय क्या है कि ट्रांस हिमालय यानी हिमालय की सबसे जो मेन भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, इसी को हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। जैसे देखिए नीचे हम फिगर बना देते हैं, ये है हमारा बृहद हिमालय, ठीक है। और इसके नीचे जो हम श्रेणी बनाए हैं, ये लघु हिमालय का भाग है और उसके नीचे
यह शिवालिक का भाग है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा कि बृहद हिमालय जो है, ठीक है, ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पर ही विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत शिखरें पाई जाती है, वह सब बृहद हिमालय पर ही पाई जाती है। जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मसालू, मकालू, नामचा बरवा, नंदा देवी का, ये सभी जो ऊंची ऊंची पर्वतें पाई जाती है, पर्वत चोटियाँ पाई जाती है, तो वह किस पर पाई जाती है? बृहद हिमालय पर ही पाई जाती है। ठीक है, एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम लोग कहते हैं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हिमालय पर स्थित, ध्यान से समझिएगा, हिमालय पर स्थित भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यह देखिए गौर से समझिएगा, अभी हम इसके पहले बताएं कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, और यहाँ कह रहे हैं कंचनजंगा, ये भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फर्क यही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो K2 कहेंगे, और कहा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत पर स्थित है वह कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। चूंकि ये तो K2 आपका हिमालय पर्वत ट्रांस हिमालय, हिमालय का तो भाग है नहीं, है ना, तो हिमालय पर्वत पर तो स्थित हुआ नहीं, है ना, इसलिए यह K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर माना जाता है। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर माना जाता है और एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर माना जाता है। ठीक है, देखिए एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक, ध्यान से अब आइए हम बताएं कि जो ये है सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय की औसत जो ऊंचाई है, एवरेज औसत ऊंचाई 6000 से 61 मीटर, 6100 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, और इसकी औसत जो चौड़ाई है उस जो है 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई को माना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा इतना चीज। आइए आगे की ओर देखते हैं। तो ये सर्वोच्च हिमालय के बारे में इतना चीज़ बताएं कि जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब सर्वोच्च हिमालय पर ही पाए जाते हैं। आइए इसके बाद जो है आपका लघु हिमालय। ठीक, लघु हिमालय सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में जो स्थित हिमालय है उसे हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय की मुख्य रूप से 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। लघु हिमालय की कितनी श्रेणियां पाई जाती है? 5 श्रेणियां। पहला है पीर पंजाल, आइए पीर पंजाल। दूसरा है धौलाधार, तीसरा है मंसूरी, ठीक है, और चौथा है नागटिब्बा, और 5वां है महाभारत श्रेणी। ठीक, ये 5 श्रेणियां लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती है। ठीक ना,
कुछ घाटियाँ पाई जाती है, उस घाटी को हम लोग कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति कहा जाता है। कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन्हीं घाटियों पर ठीक है चारागाह पाया जाता है। ठीक है, अल्पाइन चारागाह पाया जाता है, जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग यानी मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है चारागाह है। ठीक ना, चारागाह मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, घाटी में कौन कौन सी घाटी का नाम बताएं? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये सब के बीच में ये सब जो चारागाह पाया जाता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और है ध्यान देने की चीज़ है ना, कि यहाँ पर एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल का भी विकास हुआ है। कहाँ? लघु हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल का भी विकास हुआ है। हैं जैसे डलहौजी, मनाली, मंसूरी, यहाँ लोग जाते हैं, घूमते हैं। गर्मियों के दिन में छुट्टियाँ बिताना अच्छा लगता है पर्यटक स्थल में, है ना। जैसे डलहौजी, क्या क्या बहुत सारा आपका मसूरी, दार्जिलिंग, है ना। ये सब जो है जो पर्यटक स्थल है, यह लघु हिमालय पर ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये लघु हिमालय के बारे में बात था। और इसकी 5 श्रेणियाँ पाई जाती है: पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी। देखिए पीर पंजाल श्रेणी मुख्य रूप से यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। धौलाधार मुख्य रूप से आपको हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मसूरी आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, और नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी नेपाल में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान, नेपाल ही में स्थित है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है, मुख्य रूप से धौलाधार श्रेणी पर ही बसा हुआ है। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आइए शिवालिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए इसकी भी हम ऊंचाई और एवरेज ऊंचाई के बारे में हम चर्चा नहीं किए, है ना। देखिए यह जो है 80 से 100 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है, और इसकी औसत ऊंचाई की जो हम बात करते हैं, यह 3700 से लेकर के 4500 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक का जो औसत चौड़ाई है यह 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितना है शिवालिक की? 50 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई है। यहाँ भी मीटर होगा, मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। ठीक है, यह जो है किसके? लघु हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। यह सबसे अंतिम भाग है ना, हिमालय का सबसे अंतिम भाग है। और इसी पर जो है ना, काठमांडू घाटी जो नेपाल में है ना, दुन और द्वार घाटी जो है यह शिवालिक पर ही बसा हुआ है ना। जहाँ दुन घाटी पर देहरादून बसा है और द्वार पर हरिद्वार नामक शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये हिमालय के बारे में था। ठीक है, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े कि हिमालय की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हो जाती है। एक हो जाती है कौन कौन सी? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हम ये भी बता दिए कि ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय से पहले ही इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, है ना। बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2, वह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है। जो सबसे ऊपर वाला श्रेणी है
वो काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख और इसके नीचे जास्कर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो भी पार्ट पढ़े ये चीज़ कंप्लीट हुआ है ना। अब अगले दिन जो है, अगले दिन की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन और कुछ महत्वपूर्ण आप देख लीजिएगा दर्रा वगैरह का, है ना, दर्रा के बारे में बता देंगे। और नदियों के आधार पर सिडनी बुराड जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किए हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।